15 नवंबर से 30 नवंबर तक जितने भी डेज हैं इसके अंदर हम उसामा साहब से सवाल करेंगे कौन से अल्फाबेट हैं जिनको लोन जो है वो वापस मिलेगा, फाइनेंशियल उनके मामला जो है उनमें तरक्की होगी, गेन मिलेगा उनको। और बिजनेस के हवाले से बहुत से लोग पूछते हैं, तो अल्फाबेटिकली पूछेंगे किन अल्फाबेट का बिजनेस टॉप पे जाएगा, ग्रोथ करेगा। आप किसी भी कंट्री में हैं, आप किसी भी सोसाइटी से आपका ताल्लुक है, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप कुछ भी हैं। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि आप बेगम को जुमे वाले दिन दें ना फूल, खुशबू दें, गिफ्टिंग करें, तो वीनस अच्छा तो लग्जरी आएगी। अगर ये बर्तन खड़कते रहे ना घर में, तो फिर जितने मर्जी चिल्ले वजीफे कर लो, पैसा नहीं आ सकता इस घर में, आएगा अच्छा। तो टिकेगा नहीं। हाँ, ये ऐसे फजूल पैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, रूहानियत के ऊपर उसामा साहब बहुत जबरदस्त बात करते हैं। वज़ाइफ से मौइज़ात आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो वहां पर आपकी बीमारियों के इलाज और मुख्तलिफ जो चीजें इस्लाम से रिलेटेड है, वो कुरान से रिलेटेड है, वो उसामा साहब की मेरी जो डिबेट है वहां पर होती है, वो आप देख सकते हैं। वज़ाइफ से मौइज़ात उधर। यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हो, ज़ोडिक रिसर्च हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी हैं आप, तो बड़ा अच्छा हमें गाइड करते हैं, अल्फाबेटिकल हो या ज़ोडिक से रिलेटेड हो। लेकिन 15 नवंबर 2024 आने वाला है। इसके बाद से जो आखिरी 15 दिन है, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक जितने भी डेज हैं इसके अंदर हम उसामा साहब से सवाल करेंगे कौन से अल्फाबेट हैं जिनको लोन जो है वो वापस मिलेगा, फाइनेंशियल उनके मामला जो है उनमें तरक्की होगी, गेन मिलेगा उनको। और बिजनेस के हवाले से बहुत से लोग पूछते हैं, तो अल्फाबेटिकली पूछेंगे किन अल्फाबेट का बिजनेस टॉप पे जाएगा, ग्रोथ करेगा। आप किसी भी कंट्री में हैं, आप किसी भी सोसाइटी से आपका ताल्लुक है, आप बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आप कुछ भी हैं, फीमेल हैं, क्योंकि लोग ये पूछते हैं जी मैं ये हूँ तो मुझे भी है, तो आप कुछ भी हैं। जिन टॉप अल्फाबेट्स का उसामा साहब हमें बताएंगे, उनके हवाले से आज का ये टॉपिक है। क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन जब बदलती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों को गेन्स मिलते हैं। तो ये फाइनेंशियली तौर पे हमारा प्रोग्राम है। टॉप के अल्फाबेट्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, ये फाइनेंशियल समझ लें कि 15 दिन की फोरकास्ट है उन लोगों के लिए जिनको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, कारोबारी मुनाफा हो सकता है, या उनको उनकी जो दी गई कर्ज की शक्ल में रकम वापस मिलने के चांसेस होंगे। तो आप लोग ये सारे नामों के जो साउंड्स के जो अल्फ़ाबेटिकल जो नाम है, वो तकाज़ा कर सकते हैं। और जिस तरीके से साउंड से ये बड़ा मुअम्मा हल हुआ, वरना ए वाले जब तक हमने ये साउंड्स पे ज़ोर नहीं डाला था, तो मोस्टली लोग ए से अपने आप को एरीज़ समझते रहे हैं, और अभी तक भी काफ़ी लोग शायद समझते होंगे। तो हम बता दें कि डबल ए हो तो आ का साउंड लंबा खींचेगा तो आप टॉरस हो जाएँगे। सिर्फ़ अगर अस्मा जो है वो एरीज़ है, आसमा जो है वो टॉरस है। यूँ समझ लें, हुँ। ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि आइन अलिफ वाले जितने भी नाम हैं वो टॉरस में फॉल करेंगे, वो एरीज़ में नहीं आएँगे। क्योंकि लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन है, पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे से एस्ट्रोलॉजी या इस पे इतनी बात नहीं होती है, इतना खोल के बयान करने वाले बयान नहीं करते। चाहते हैं कि अवाम जितनी उनकी डिपेंडेंट रहेगी उतना ही वो, आपको पता है कि छोटी-छोटी बात के लिए फ़ीस भरेंगे और उन तक जाएँगे। और मैं ये समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एक लोगों को अवेयरनेस देने का ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि इस पे खुल के लोगों को जैसे कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह ही मदद है, कि हम इतना खोल देते हैं चार्ट्स को, आपको मिथोलॉजीज़ को, कि आप लोग जो एक आम शख्स है, ख़ुसूसन बस ये होते तो स्कॉर्पियंस हैं ज़्यादा जिनको ये सीखने का शौक होता है एस्ट्रोलॉजी को, जिसमें ते के नाम, नून के नाम और ये के नाम जो हैं वो बड़े सर-ए-फ़हरिस्त रहते हैं। अब आ जाएँ कि जो 15 नवंबर से जो नाम अच्छे जाने वाले हैं नवंबर के आखिर तक, उनमें आ के जितने भी साउंड होंगे डबल ए के, वो भी फॉल करेंगे। ई के साउंड जो आई से नाम हो या ई डबल ई से नाम हो, ईशा, जो ई का साउंड होगा वो भी इसमें आएंगे। और ओ
ओ भी इसमें फॉल करेंगे, डब्ल्यू या वी के जो भी साउंड है वो भी इसमें फॉल करेंगे। इसमें अब आपकी लैंग्वेज उर्दू है, वरना आप तो रशियन और इन सब को भी ये फोरकास्ट दे सकते होते हैं, जो अब हम अल्फाबेटिकल देते हैं ना कि आप उनसे कहें कि आपका चाइनी नाम जो मर्जी है, लेकिन अगर आपका नाम का साउंड ई से शुरू हो रहा है तो आपके लिए ये फोरकास्ट। उसके बाद आपके जो वी वी और वा के जितने भी साउंड आएंगे ना, मतलब वी आई, वी यू, वी ओ, इसी तरह वी ई, ये सारे साउंड उसमें फॉल करेंगे। इसलिए फिर मैं डब्ल्यू ना भी कहूँ, आपने साउंड भी पकड़ना है। आप जैसे कुछ लोग वकास अगर वी से लिख लें, इंडिया में विकास लिखते हैं, वाओ वाला है उर्दू वाला, लेकिन वो लिखते वी से हैं, तो हम डब्ल्यू से लिख देते हैं वकास। तो ये तो हमारे फर्क है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साउंड्स को पकड़े, आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी ज्यादा हेल्प कर पाएगी। इसके बाद सर जो एम के जितने भी साउंड्स हैं, मा, मी, मो, एम ई, एम ओ, एम ए, एम डबल ई, एम डबल डबल ए भी उसमें आएगा, टी ए, टी डबल ई, टी डबल ओ, टी ई, ये भी इसमें आएगा। इनके भी इनकम इंक्रीज होने के और ये जो भी बिजनेस वेंचर या क्रिएटिविटी में इजाफा नजर आता है, इनको जो फिनेंशियल रिटर्न्स भी मिलते नजर आते हैं, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनता नजर आता है आखिरी 15 दिनों में। इसके बाद जो भे से नाम है, बी एच ओ से जे ए, जे डबल ई, जे यू, जे ओ, के एच ए, के एच आई, के एच यू, के एच ई, के एच ओ, जी ए, जी आई, इससे भी जितने भी साउंड्स बनेंगे, इनके लिए भी बिजनेस में ग्रोथ है, फाइनेंशियली ये बेटर होंगे। क्योंकि इनके ये जो नाम है इनके, ये पिछले दिन थोड़े से टफ हो सकते थे, इस महीने का स्टार्ट भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद वाई ई, वाई ओ, बी एच ए, बी एच डबल ई, बी एच यू, डी एच ए, पी एच ए, डी एच ए और बी बी एच ए, बी एच ई सॉरी, भी की जो साउंड है वो भी सारे उसमें आ जाएंगे। इनके लिए भी फाइनेंशियल गेन्स है आखिरी 15 दिन में, और फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है कि इनका कोई बाहर का बैरून मुल्क का काम हो और उसके जरिए इनको जो है वो कोई फाइनेंशियल गेन्स आए, कोई ताल्लुक ऐसा बने इनका। उसके बाद के ए, के डबल ई, के यू, जी एच ए, डी, सी एच एच ए, के ई, के ओ, एच ए, एच ए से यानी कि हा के जितने भी साउंड है, हादिया, हानिया, आसान, ये जो हसन। नाम, हाशिर, हारिस, ये उसमें इस तरीके से मिसाल इसलिए देता हूँ तो कि लोग थोड़े से जो है ना क्लैरिटी में आ जाए। ये वो नाम होंगे कि इनको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ती नजर आ रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी 15 नवंबर और अगले यानी कि आखिरी 15 दिन जो नवंबर के हैं, तो लोगों को ये इनके बता लिए दें, ये ये जो बड़े एग्जाम्पल के तौर कम्युनिकेशन पे आपने दोस्तियां ये बनाते बताया, फिरते हैं। जी एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपने, ये जो नाम उसामा साहब ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एच ए से ये नाम बनते हैं, इसमें सारे ही हाँ, हैं ये ना एच ए। वो कहें कि बस अब यही चार है, बाकी तो सारे हा हू करके गुजर गए उसामा साहब, हमें तो पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल ये जो लोग हैं जितने साउंड्स हैं, अब इनसे नाम आप लोग खुद बैठ के बनाते रहे आपस में। और ये लोग होंगे जिनके 15 जो आखिरी 15 दिन है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से किसी को इनकम, किसी को पुराना कर्ज वापस, किसी को बिजनेस में मुनाफा, किसी ना किसी बहाने से अल्लाह ताला का बस ये निज़ाम है उसका, वो कभी देता है कभी लेता है, हर अंदाज से हमारी आजमाइश है। तो ये आखिरी 15 दिन इन लोगों के लिए नवंबर के फाइनेंशियली बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत जबरदस्त उसामा साहब आपने यहाँ पे बताया। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें, आई वाले लोग बड़ा पूछते हैं कि आई का नंबर कब आएगा। आई से रिलेटेड कमेंट्स भी आए हुए थे हमें, तो आई के माशाल्लाह, आप देखें कि अभी इस प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने जब डबल ई का है ना, तो साथ ही बताया कि अगर इसमें हम अमूमन आई यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने एक दफा बताया था कि ओ के वालों के लिए हम यू यूज कर लेते हैं, हाँ, उस्मान या उमर या उसामा, इवन यू से भी, ओ से भी। इसी तरीके से मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो आई के जो नेम्स है ना, वो ई के साउंड हम दे जाते हैं, ई के,
समझ रहे हैं? अब कोई ईशा अगर आई से लिख रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं जी? कोई ई हाँ डबल ई से लिख रहा हो तो क्या होगा? वो लिखे ईशा, ईशा ISHA से करके कर दे या IE से कर दे। अच्छा आई से नहीं, जो जब मैं डबल ई कहता हूँ वो आई के लिए ही है, समझ लें। अच्छा, नहीं इसमें अगर ऐसे अब हो सकता है मिसाल है जैसे कि इश्मल जो है वो ESH से नहीं हो सकता। मतलब एहतशाम इवन ई से, आई से भी है। अच्छा, ये शाम ई से भी लिखते हैं, एहतशाम तो ए से भी लिखते हैं लोग। जी, जी। वो आहतशाम की फॉर्म में लिखते हैं, एहतशाम से वो। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए हमने साउंड्स बताए। तो ई का साउंड जहां भी आप आई इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डबल ई को सुन लिया करें। इसमें बहरहाल आई है, चले यूं समझें जी आई वाले हैं, अच्छा, समझ इसमें रहे ना हैं? एक चीज़ और मुझे बता दें, जो हमारी बहनें हैं, हाउसवाइफ्स हैं और जो जॉब करती हैं, जो मुख्तलिफ हैं, आपने जो साउंड बताए हैं, उनकी तो ठीक है, लेकिन इन साउंड में वो जो हाउसवाइफ्स हैं, उनका तो कोई बिज़नेस नहीं होता समटाइम, वो तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती हैं, लेकिन इस नाम में फ़ॉल करती हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके हस्बैंड का नाम अगर नहीं है, उनसे ही पैसा उनके पास आना, तो लेकिन इनका नाम अगर इसमें जो आपने लिया है, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए वो आपका एक्टिविटी का पार्ट होना तो जरूरी है ना, जेब तो होना जरूरी है ना। अगर जेब है तो पैसा आएगा ना, जेब ही नहीं है तो क्या आएगा? बात ये होती है कि आप ऐसी लाइफ में इन्वॉल्व हैं कि आप हाथ में लेते ही कुछ नहीं, रखते ही कुछ नहीं, तो आपके पास क्या आना है? आप कहते हैं कि जी जो मुझे मिला वो ला दिया, मैंने ले लिया। तो ये उसके लिए नहीं, ये उसके लिए है जो कोशिश कर रहा है, जो उस आस पे बैठा है, जो उस प्रोसेस का हिस्सा है, उसको ये आना है। जो पैसे के अंदर घूम रहा है, जो पैसे के अंदर खेल कूद ही नहीं रहा, घूम ही नहीं रहा, वो कहता है जी महीने बाद सारे बिल हस्बैंड ने दी, सब कुछ जो चाहिए होता है मिल जाता है, खाना ऑर्डर करो तो वो तो ज्यादा, उसने तो ATM रखा हुआ है, समझे? हुँ, ये उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए जो पार्ट है। हाँ, ये जरूर है कि इनको कोई कमी नहीं आएगी। अगर ये पैसे को हाथ नहीं भी लगाती और हर चीज हस्बैंड पे डिपेंड है तो ये ज्यादा अच्छी लाइफ है। मुंह से जो निकाला पूरा होगा, चलो यूं समझे। इनको फाइनेंशियल बहाना नहीं महसूस होगा कि इन्होंने कुछ चाहा, जेब में भी होते खुद लगाने थे, हस्बैंड को कह दिया आ गया। या अब हुँ। तो हो सकता है जदीद दौर आ गया, हस्बैंड घर बैठे और बेगमें कमा रही हो तो हस्बैंड ने जो कहा आ गया। दोनों साइडों से किया करें अब तो, ये ना हो कि हस्बैंड वेला बैठा हो, बेगम ऑनलाइन जॉब कर रही हो, तो वो उसके आस पे बैठा हो। और वो क्या, फलक ने तो बहनों का पूछा, भाइयों को भूल गया हम जैसों को, जो हम नहीं, आपने तो सही बेगम बताया, के लेकिन समटाइम फिनांस ना के आस फीमेल के कमेंट्स आते हैं। और दूसरा एक चीज़ और मैंने पूछनी है, एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि औरत के नसीब का पैसा आता है। क्या एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है कि वाक़ई औरत के नसीब का पैसा मर्द को मिलता है? तो वीनस किसको कहते हैं सर? वीनस लग आपकी ब्यूटी आइटम्स वगैरह जो होती हैं, सिर्फ ब्यूटी जो नहीं सर, कई दफा अर्ज किया है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वही वीनस है। मर्द वीनस। के चार्ट में वीनस औरत है, शादीशुदा जिंदगी है उसकी। और इस्लाम क्या कहता था जी? आप अपनी शादी करो, रिस्क बढ़ेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से बेगम का ख्याल रखो, जेर दस्त में सबसे ज्यादा सवाल किया जाएगा। अच्छा, बाकी मैं इसका खैर वो नहीं हूँ कि जी, लेकिन बहरहाल जो इस्लामिक ये एक है तो वो शादी को ही आपको बताती है, खातून को ही बताती है। हुँ, तो वीनस भी यही कहता है, एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि आप बेगम को जुमे वाले दिन दें ना फूल, खुशबू दें, गिफ्टिंग करें, तो वीनस अच्छा तो लग्जरी आएगी। अगर ये बर्तन खड़कते रहे ना घर में तो फिर जितने मर्जी चिल्ले वजीफे कर लो, पैसा नहीं आ सकता इस घर में, आएगा अच्छा, तो टिकेगा नहीं। हाँ, ये ऐसे फजूल पैसे हैं। आप तो बेगम ये से बन कैंची नहीं का रही, फूल मियाँ खड़ता बीवी है? की बन नहीं रही, और आप लोग चिल्ले काट लें, जितने मर्जी तवीज ले आए, जितने मर्जी दरगाहें घूम आए, हाथ उम्रे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि वो निशानी है कि वीनस खराब है। वीनस ठीक होता तो दोनों की बन रही होती। तो अब बेहतर है कि रेमडीज करो। या मैं तो इस हद तक जाता हूँ कि यार अगर आप लोगों ने सारी कोशिशें कर ली है ना, आपका लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो रहा, एक दफा तो हमें से लेना वजीफा लें कि जी हमें कोई अमाल दे दें, फ्री ऑफ चार्ज वो वजीफा मांगे कि हम मियाँ बीवी की नहीं बनती, हमें कुछ दे दें, पढ़ने को कोई रेमडीज दे दें।
अगर वो देख अगर रहा वो है तो बता 40 दिन में ठीक हो जाते हैं, मोहब्बतें वापस हो जाती हैं तो ठीक है, वरना अपना घर अलहदा करें, क्योंकि यूं तो ना फिनांस ठीक होंगे, सारी जिंदगी रोते रोते गुजर जाएगी, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो बल्कि फिर अलहदा हो जाना बेहतर है। यहाँ पे चले जो लोग देख रहे हैं हमें, उनको बता ही दें कि वज़ीफ़ा अगर जिनका ये वाक़ई प्रॉब्लम चल रही है, वो वीडियो देख रहे हैं, फ़ायदा ही हो देखिए उसके लिए तो आप ये व्हाट्सएप करेंगे ना, तो नोयत अपनी बताएंगे, उस हिसाब से समझ आ जाती है अच्छा, कि इसके साथ क्या मसाइल है। जादू साये से लड़ाई हो रही है, सास ने तवीज़ की है, खुद पीछे से बचपन का साया साथ लगा हुआ है, माँ की तरफ से साया साथ आया है, शौहर पे पहले किसी ने कुछ करके वो किया हुआ है, अभी तक उसी के कब्ज़े में है। मतलब 100 रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स की बुनियाद पर ये सब हो रहा होता है। ये ऐसे नहीं हो रहा होता कि आपकी नहीं ओके। बन रही। ठीक है। सामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने गाइड किया। 15 से 30 नवंबर वाले लोगों को अल्फ़ाबेटिकल बताया सामा साहब ने और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो जानना चाहते हैं नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक को जानना चाहते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, हम आपको यहाँ पे उस पे प्रोग्राम करेंगे। आपका नाम भी बल्कि अब हम मेंशन करेंगे कि ये साहब हैं या ये साहिबा हैं, इन्होंने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया है और आज का टॉपिक हम सामा साहब से ये कर रहे हैं। एक नई चीज़ है और आप लोगों का जो टॉप पे हमें कमेंट्स करेगा सबसे ज़्यादा उसका हम नाम यहाँ पे समझ साहब लेंगे और मैं चाहूँगा कि आप उस पे रिसर्च निकालें। मैं कमेंट्स पढ़ के आपके सामने पेश करूँगा, तो आप उसमें रिसर्च निकालें और उस साहब या साहिबा का नाम भी लेंगे कि इन्होंने हमें टॉपिक दिया था, ये पूछा था, आपकी एस्ट्रोलॉजी इस पे क्या कहती है? एक नई चीज़, एक नए एंगल से लोगों की हेल्प हो सकेगी इससे, ठीक है? और लोग हमसे अटैच भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल पे क्लिक करें। इसलिए कहता हूँ ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी हमारी अपलोड हो, तो आपके पास सबसे पहले आए और आप इसको देख के फ़ायदा उठा लें। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, क्योंकि करना मेरे अल्लाह ने है, जो करता है अल्लाह करता है। अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।